जैसे अभी हम बात कर रहे हैं ना कि कोई पाकिस्तानी अगर विजिट वीज़ा के ऊपर मुत्तहिदा अरब अमारात जाना चाहता है तो बड़ी शर्मिंदगी और नदामत की बात है कि उसका वीज़ा नहीं लग रहा। अब हम देखते हैं कि अगर पुलिस में किसी ने कांस्टेबल भर्ती होना है या फ़ौज के अंदर किसी ने सिपाही भर्ती होना है या किसी सरकारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी ने क्लर्क भर्ती होना है तो उसके लिए भी एक लंबे चौड़े हमें टेस्ट नज़र आते हैं। लेकिन जिस पाकिस्तानी ने पाकिस्तान को छोड़कर बाहर रोज़गार के लिए जाना है और दुनिया के दीगर ममालिक में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करनी है, उसके पास हमारा कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं है, तो आप नहीं समझते कि एक बहुत बड़ा फेलियर है जो इस तरह से बदनामी का सबब बन रहा है? पहली बात तो ये कि मैं आपको रिपोर्ट बताता हूँ मिडल ईस्ट की और यूएई की। दोनों जो रिपोर्ट दी है उसमें ये कहा गया है कि पाकिस्तानी नंबर 1 बदतमीज हैं, नंबर 2 के ये चोरी करते हैं, नंबर 3 अनस्किल्ड हैं और नंबर 4 ये भिखारी हैं। और ये ऑन द रिकॉर्ड उसने ये सरकारी सरकारी उनका एम्बेसिडर ने कहा है, जिसकी वजह से वीजे रोके अभी। और उसने बकायदा, आपको पता है आपके डिस्ट्रिक्ट्स हैं ना, कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं जिसको उसने ब्लॉक कर दिए। इसके अंदर सबज पासपोर्ट की क्या गलती है? नहीं, सबज पासपोर्ट की गलती ये है कि इंडिया या बांग्लादेश जब अपना बंदा भेजता है टेस्ट लेता है, उनके इदारे हैं। मैं कुछ कह रहा हूँ कुछ पाकिस्तानियों की वजह से ये सारा कुछ जो है वो ये स्टेट तो अपनी जगह पे काम कर रही है, स्टेट का इशू नहीं बना। इशू ये बनता है कि जो हमने पब्लिक भेजी है, आपको पता है अभी 2200 बंदा पिछले महीने पकड़ा गया था, वो 2200 का 2200 मांगने के लिए जा रहा था, स्पॉन्सर हो रहा था, उसको FIA ने पकड़ा है। तो इसका मतलब ये कि इसमें कोई शक नहीं, हमारे यहाँ स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमारे पास वेकेशन सेंटर है वो बेहतर होने चाहिए, लेबर के ऊपर काम करे, प्रोफेशनल बिहेवियर के ऊपर। उसको UAE ने बकायदा इनको बुला के कहा है कि आप मेहरबानी करके इसको ट्रेंड करें, हमें आपसे बड़ा प्यार है, लेकिन आप हमें कम से कम वैसी मैन पावर दें जिसको जो हमारी सबसे ज्यादा ट्रस्टवर्थी अगर कहीं है ना हमारी मिडल ईस्ट के लिए, तो पाकिस्तान को ओन किया जाता है। लेकिन इनके बिहेवियर की वजह से शायद हमने खुद फेस किया, पाकिस्तान जब बाहर खड़ा होता है, इवन होटल में काम कर रहे होते हैं, वो स्टैंडर्ड ही नहीं है, इससे ज़्यादा तो बांग्लादेश ही आपको सर्विसेज दे रहा होता है। लेकिन वही पाकिस्तानी स्टाइल, ये इसकी ज़रूरत भी नहीं है, इसकी ज़रूरत भी नहीं है, वो स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करते, SOPs कोई फॉलो। अच्छा, लेकिन एक और बात भी है ना, अगर हम एक आम पाकिस्तानी को मुर्द इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं कि उनके कुछ इस तरह के काम है जिसकी वजह से इज्जत नहीं है, तो हमने माजी के अंदर देखा, वो शाहिद खान अब्बासी साहब का एक वीडियो क्लिप वायरल हुआ गुज़श्ता दिनों, हमने देखा कि जो स्टेट बैंक का गवर्नर है उसका क्लिप भी आपके सामने आया, जिस तरीके से तलाशी ली जा रही थी। तो ये क्या है? बस एज ए होल हमारा जो है, जो बाहर का फेस है वो गलत आ गया ना, किसी जगह पे हमें नहीं हो उस तरह, क्योंकि ट्रस्ट खत्म हो चुका है ना। स्टेट को ट्रस्ट अपना डेवलप करना पड़ेगा बाय ऑल मीन, और उसमें आप ये कहेंगे सिर्फ गवर्नमेंट करेगी या ऑफिसर करेंगे, ऐसा मुमकिन नहीं है। हमें लो लेवल पे तभी, हम तो घर में, हम तो जाते हुए आपने देखा होगा कि रोड के ऊपर गमला पड़ा है तो हम उठा के अपनी गाड़ी में रख लेते हैं। तो ये नॉनसेंस क्या है? जाते हुए सिगरेट फेंकते हैं, जाते हुए गंद फेंक जाते हैं। ये एक बेसिक हमारा फ्लॉ है जिसको हमें हर हालत में ठीक करना पड़ेगा। आप स्विट्जरलैंड जाते हैं, जर्मनी जाते हैं, हमारा ये नॉर्दर्न एरिया स्विट्जरलैंड से 1000 गुना खूबसूरत है, लेकिन सारी गंदगी, झील सैफ अल मुल्क दुनिया की टॉप की झीलों में से है और बेहतरीन किस्म की कहते हैं परियां उतरती थी। परियां उस दौर में 90 में मैं जब गया था तो वाकई परियां उतरती थी, क्योंकि दोनों साइडों से बर्फ थी, नीचे पानी था। जब लाइट पड़ती थी ना तो ऐसी शुआएं मुख्तलिफ अरताश बनता था, लगता था परियां आ रही है। और अभी आप जाके मैंने कहा अच्छा कि ये बता दिया कि लगता था, मैंने कहा वाकई होती थी। और इस वक्त जाके देखे इतना गंदा है सर कि बंदे का दिल नहीं। तो ये किसका कसूर है? बिल्कुल सही, गवर्नमेंट तो चलो आपका जवाब आ गया।